बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले खाना खाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद विबंधित स्कूल संचालक ने बच्चों को एमपी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर परसों एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों का इलाज चल रहा है। कल एक बार फिर से बच्चे की तबीयत अचानक से बिगड़ी और उसे भी बचाया नहीं जा सका। 2 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा भी बाल चिकित्सालय पहुंचे और बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएमएचओ दिनेश खराड़े विबंधित स्कूल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। देर रात जिला कलेक्टर भी नारायण सेवा संस्थान के विबंधित गृह पहुंचे और घटना की जानकारी ली। नारायण सेवा संस्थान की पहचान जन सेवा के लिए होती है, लेकिन उनके विबंधित गृह में 2 बच्चों की मौत से सेवा और सर्विस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारे बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत थी और एक बच्चे की परसों डेथ हुई, कल डेथ हुई, परसों भर्ती हुआ था। एक बच्चे जो कल भर्ती हुआ था उसकी आज सुबह डेथ हुई है। दोनों का पोस्टमार्टम हो गया है। जैसा बताया गया विसरा ले लिया गया तो मृत्यु के कारणों का पता उससे चल जाएगा, पर बच्चों को जो शिकायत थी वो उल्टी और दस्त की थी। मेडिकल टीम हमने वहाँ भेज दी है संस्थान में, ताकि वो बाकी जो बच्चे भर्ती हैं उनका भी मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन कर लें, ताकि और कोई गंभीर बात हो तो उसका पता चल जाए। इस पूरे घटनाक्रम से कई गंभीर सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं कि आखिर 2 मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बाहर से आया खाना बच्चों को आखिर क्यों दिया गया? और क्या बाहर से आए खाने की किसी ने जांच की? दोषियों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी और क्या प्रशासन संस्थान के खिलाफ अब कार्रवाई करेगा? अविनाश जगनावत, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अभी तक क्या जांच इस पूरे प्रकरण में हो पाई है? क्या अभी तक साफ हो पाया है? जी बिल्कुल, देखिए जी, राजस्थान ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पूरा प्रशासनिक महकमा जो है वो हरकत में आया और यही कारण है कि रात 10 बजे जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा बाल चिकित्सालय में पहुंचे और इसी मेरे पीछे जो बाल चिकित्सालय है यहाँ पे अभी भी 4 बच्चे जो है उनका उपचार जारी है। एक बच्चा आईसीयू के अंदर भर्ती है। चेतन देवड़ा चिकित्सालय में आने के बाद में जो विबंधित गृह है नारायण सेवा संस्थान का, वहाँ पहुँचे और वहाँ का निरीक्षण किया, लेकिन उनका साफ कहना था कि पहला प्रयास जो है, पहले पूरा फोकस जो है वो बच्चों की बचाना है, उनका ट्रीटमेंट कराना और बाद में संस्थान के खिलाफ जो भी जांच होगी उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच बहुत कई सारे बड़े सवाल उठते हैं। नारायण सेवा संस्थान, जैसा कि आपने कहा, कि सेवा के लिए जाना जाता है और ऐसे में अगर इस तरह की बड़ी लापरवाही वहाँ पर सामने आती है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या नारायण सेवा संस्थान संचालक अपने ऊंचे रसूख के दम पर जो जांच है उसको प्रभावित करा के बचने में सफल हो पाएंगे या नहीं। साथ ही जैसे कि कहा जा सकता है कि अभी से ही वो ये बयान सामने आ रहा है कि बाहर से आया हुआ खाना बच्चों को परोसा गया था और उसके बाद इनकी तबीयत बिगड़ी। लेकिन ये एक बड़ी बात है, अगर बाहर से उस विबंधित गृह में खाना आया तो वो खाना पौष्टिक था या नहीं था, शुद्ध था या नहीं था, या ताज़ा बना हुआ था या नहीं था, उसकी जाँच की गई या नहीं की गई। अगर जाँच की गई तो फिर बच्चों की तबीयत कैसे खराब हुई? बाहर से आया हुआ खाना खराब था या किसी और कारण से एक साथ 7 बच्चों की तबीयत खराब हुई? उसके अलावा क्या इस तरह से बाहर से खाना ही आया हुआ खाना बच्चों को खिलाया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है? और साथ ही जो संस्थान की तरफ से दावे किए जाते हैं कि बच्चों की देखभाल अच्छे से की जाती है, अंदर उनको अच्छे से पौष्टिक खाना दिया जाता है, हर तरह के पौष्टिक आहार उनको दिए जाते हैं ताकि उनकी तबीयत में सुधार रहे। और अगर ऐसे दावों के बीच में अगर ये बात निकल के सामने आए कि बाहर से कोई व्यक्ति खाना लेके आया और वही खाना बच्चों को परोसा गया था जिससे कि उनकी तबीयत खराब हुई, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है। और ये जवाब जो प्रशासन की जांच कमेटी होगी उसको लेना होगा। उनको उन तमाम सवालों के मद्देनज़र जो है इस अपनी पूरी जांच को केंद्रित करना होगा, ताकि जो सच्चाई है वो सामने आ पाए कि संस्थान कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह के बहाने बना रहा है या कुछ और हकीकत इसमें सामने आ रही है। साथ ही साथ क्योंकि कल जब चेतन देवड़ा शाम को पहुंचे तो उन्हें व्यवस्थाओं में खामी नहीं लगी, आनन फानन में हर चीज़ वहां पर उनको साफ मिली, चाहे संस्थान का किचन हो, वहाँ के टॉयलेट हो, या वहाँ पे जो विबंधित बच्चे रह रहे थे वो वहाँ की साफ सफाई हो, एक पूरी तरह से साफ मिली। तो क्या ये साफ सफाई इस तरह से घटना जब
सामने आई उसके बाद होने लगी, या पहले ही इस तरह से ही वहाँ पे बच्चों को रखा जाता था, उसी तरह से साफ कपड़े और साफ सफाई रखी जाती थी, किचन को उसी तरह से साफ रखा जाता था। ये तमाम चीज़ें जो है ये जांच का विषय है, और ये जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर 2 बच्चों की मौत के क्या कारण रहे, उसका जिम्मेदार कौन है। पहले भी क्या कुछ इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं? क्या पहले भी इस तरीके के सवाल जो हैं वो नारायण सेवा संस्थान पर कभी उठे हैं? कोई इस तरीके के मामले इससे पहले क्या कभी सामने आए हैं अविनाश? और अगर आनन फानन में इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है तो संस्थान के अंदर क्या सीसीटीवी जैसे प्रावधान है वो किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हैं या फिर नहीं हैं? क्या इन तमाम चीजों की जांच होगी? जी बिल्कुल, ज़रूर ये तमाम चीज़ें जो आप कह रहे हैं ये जांच के दायरे में आएगी कि किस तरह से बच्चों के का वहाँ पे रख रखाव किया जाता है, कौन उनकी देखभाल करता है, क्या जो उनकी देखभाल में जो लोग लगे हुए हैं क्या उनको पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया गया है या नहीं दिया गया, क्योंकि सामान्य बच्चों को रखना और निबंधित बच्चों को रखना में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में ये तमाम चीज़ें जो है ये इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो जांच कमेटी जाएगी ज़रूर इन चीज़ों को भी देखेगी कि आखिर क्या कारण रहा। संस्थान में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से भी जाँच की जाएगी कि जो बात कही जा रही है कि बाहर से आए हुए भोजन कराने से बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तो क्या वाकई में भोजन बाहर से आया था? ये तमाम चीज़ें जो है ये जांच के बाद पता चलेगी, और साथ ही उसमें सबसे बड़ा जो पता चलेगा वो पता चलेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि आखिर इन 2 बच्चों की मौत के पीछे कारण जो है वो क्या है, दूषित भोजन था या कुछ और कारण जो है वो, ये तमाम चीज़ें जो है वो जांच के बाद में सामने अविनाश, अगर ये कहा जा रहा है कि खाना बाहर से लाया गया तो आखिर किसकी तरफ से इस खाने को यहाँ तक पहुँचाया गया, और क्या किसी तरीके की लेयरिंग नहीं है कि अगर कोई बाहर से खाना आता है तो उसकी जांच जो वो है की जाए संस्थान की तरफ से? क्या इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है? नारायण सेवा संस्थान इस पर क्या कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अगर नारायण सेवा संस्थान की बात करें तो उनकी तरफ से एक ही बयान आया कि ये संभवतया बाहर से आए हुए खाने की तबीयत के खाने से तबीयत बिगड़ी है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो ये सवाल जो कि हम खुद उठा रहे हैं उसके बारे में अभी तक कोई जवाब जो है वो नहीं मिल पाया है। कि यही तो है कि जो हम कह रहे हैं कि अगर बाहर से खाना आया तो उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी की जाँच जो है वो करना बेहद ज़रूरी है। खाना कितने समय पहले बना, क्योंकि अभी जो मौसम है वो उसमें उमस भरा मौसम है, अगर ज़्यादा समय का खाना है तो वो ख़राब हो सकता है। ऐसे में कहीं पुराना या बासी भोजन जो है वो तो नहीं परोसा गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। और अगर बाहर से खाना आता है तो क्या जो गाइडलाइन है जो नारायण सेवा संस्थान की उसमें ये है कि अगर बाहर से आया हुआ भोजन बच्चों को कराया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बच्चों की सेवा के लिए अपना दान देना चाहता है तो उसमें कच्ची राशन सामग्री भी स्वीकार की जा सकती है ताकि उसकी गुणवत्ता को देखा जा सके, परखा जा सके। लेकिन बना बनाया पक्का भोजन जो है उसकी गुणवत्ता की जांच तुरंत करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में बाहर से आए हुए भोजन कितने समय से लिया जा रहा है, अब तक कितने लोग जो है वो करा के गए, क्या एक ही परिवार से आए हुए भोजन सब बच्चों को कराया गया या अलग अलग लोगों के दिया हुआ भोजन को मिक्स करके फिर बच्चों को परोसा गया। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि 2 बच्चों की मौत हुई है और 4 बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई जो है वो बाल चिकित्सालय में जो परिजन है। यही अविनाश, उनका क्या कहना है? उनसे कोई बात अभी तक हो पाई है? उन्होंने क्या जानकारी दी है? किस तरह की व्यवस्थाएं, जब उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ा उनके सामने व्यवस्थाएं किस तरीके की थी? उनसे कोई बात, संपर्क? जी देखिए, जब हम कल कलेक्टर चेतन देवड़ा के साथ में आए थे और अभी भी हमने देखा तो यहाँ पर संस्थान की तरफ से 2 से 3 स्टाफ जो है इनको यहाँ पर रख रखा है, वही बच्चों की देखभाल कर रहा है। परिजनों के बारे में अभी तक जो है पूरी जानकारी वो नहीं मिल पाई कि बच्चे जो है वो कहाँ से आए थे, कब आए थे, कितने समय से यहाँ पर रह रहे थे। लेकिन संस्थान की तरफ से यहाँ पर जो केयर टेकर जो है उनको यहाँ पर रख रखा है। साथ ही कलेक्टर चेतन देवड़ा ने कल जब यहाँ पर विजिट किया था उसके बाद
जो एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक है डॉक्टर आर.एल. सुमन, उनको निर्देश दिए गए थे कि चिकित्सकों की एक विशेष टीम जो है वो इन 4 बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखे। साथ ही जो ट्रेन नर्सिंग स्टाफ है, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ है, वो इनकी देखभाल में रहे ताकि जो बच्चे बीमार हैं वो उनकी जान नहीं जाए, उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ये तमाम निर्देश दिए गए हैं। हालांकि ये पूरा जांच का विषय है कि बच्चे कब से यहाँ पर रह रहे थे, कौन उनके परिजन है, कहाँ से आए थे, उसके बारे में अभी जो जानकारी है वो संस्थान के यहाँ पे कर्मचारी है वो किसी तरह की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। और अभी सारी जो अभी चीजें हैं वो जांच के दायरे में आएंगी। इस पूरे प्रकरण में एक एक कर जांच होगी कि आखिर बच्चों की मौत की क्या कुछ वजह है। रिपोर्ट सामने आएगी, इसके बाद तस्वीर यहां पर साफ होगी। उसके अलावा जांच जो है वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम अपडेट के लिए। तो चलिए